देखो 80 नंबर, एक निश्चित राशि पर 2.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 साल का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 3 साल का 3% से 5 साल का साधारण ब्याज में अंतर 60 रुपये, तो राशि बताना है। देखो कुलदीप भाई, एक निश्चित राशि पर 2.5% का रेट से 4 साल के लिए एसआई कितना हो जाएगा बताओ? अगर हम 4 दूनी 8 दो 10% यहाँ पे ब्याज लगेगा कि नहीं परसेंटेज में? अगर 3% के हिसाब से निकालेंगे 5 साल के लिए तो कितना ब्याज मिलेगा? 15%। अगर मैं देखो यहाँ पे ये 10% कह रहा है, कोई दूसरी राशि है और बस ये देख लो उसी राशि पर, इसका मतलब कि ये जो 15% है दोनों का प्रिंसिपल सेम है ना? जब दोनों का प्रिंसिपल सेम है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज में डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? 5%, और पैसे में कह रहा 60 का आ रहा है, ठीक है? तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, यानी 1200। आगे समझ में? अगर यहाँ पे पैसा दूसरा पैसा होता, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेते, प्रिंसिपल सेम था इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक? अब ये देखो 2 साल के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी। अगर इसे 3% ज़्यादा देते तो 300 रुपये ज़्यादा मिलता, ठीक है? अगर मेरे भाई जो भी रेट था उसमें 3% बढ़ा देते तो 2 साल में कितना परसेंटेज का हमारा ब्याज बढ़ जाता? 6%। ब्याज में तो 6% बढ़ता, और पैसे में कितना बढ़ रहा है? 300। 100% बताओ कितना होगा? ये 5 गुना है, 5 गुना कर दो, 5000 या 500 कुछ आंसर होगा इसका, ठीक है? मैं देखो 82 नंबर कट तो नहीं रहा है, सही है। देखो सुमित ने 10,000 की राशि 2 साल के लिए 6% की दर से एसआई पर उधार लिया और वही पैसा दूसरे व्यक्ति को इतने % की रेट से एसआई पर ही दे दिया, तो सुमित को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा होगा बताओ? देखो सुमित ने 6% से लिया था और 9.5% से दिया है, तो यानी सुमित के पास कितना % का पैसा बचेगा? 3.5 मिलेगा कि नहीं? सुमित को 3.5 मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा? 2 साल, तो इसका मतलब डबल कर दो, 7% मिलेगा सुमित को। 1 साल का 3.5 है तो 2 साल का 7%, यानी 7% फ़ायदा होगा। इसका 7% निकालोगे 700 आ जाएगा। समझ में आया समझ में कि नहीं? करो उसको। देखो 83 नंबर, जो उसमें एक्स्ट्रा रुपए मिला रहा है वो नहीं समझ में आ रहा उसका कॉन्सेप्ट। अभी देखो मर्फी ने जसक्रीत को 5000 एसआई पे 5% की दर से 4 साल के लिए दिया। देखो ये मर्फी है, ये जसक्रीत है, ठीक है? मर्फी ने जसक्रीत को यानी कि इसको 5000 रुपये 5% के हिसाब से 4 साल के लिए दे दिया। इसके बाद उसने उधार राशि कुछ और पैसे मिलाकर उसी अवधि के लिए बहादुर को 7% के उधार पे दिया। यानी कि जसक्रीत ने क्या किया, इस 5000 में मान लेते हैं x रुपया मिला दिया, यह टोटल पैसा हो गया इसका, ठीक? x रुपये मिला के 7% के हिसाब से उसी अवधि के लिए बात करें, नहीं 4 ही साल के लिए पैसा बहादुर को दे दिया। यहाँ तक समझ में आया? ये क्वेश्चन ही है। कह रहा है इस दौरान मर्फी को 680 रुपये कमाए। इस पूरे लेन देन में मर्फी ने 680 रुपये कमाए। बताइए मर्फी ने अपनी तरफ से कितने रुपये मिलाए थे? यहाँ मर्फी नहीं जसक्रीत होगा, क्योंकि ये जो पैसा है एक्स्ट्रा यही तो कमाएगा, जसक्रीत ही तो कमाएगा। 680 रुपये ही कमाएगा, ये अपना पैसा कुछ मिला के दे रहा है। जसप्रीत को 28% मिल रहा है, उनको 20% मिल रहा है, तो बताइए मर्फी की तरफ से कितने रुपए मिले थे? यानी कि मर्फी की ने अपनी तरफ से कितने रुपए मिलाए थे? मर्फी ने जसक्रीत से, अच्छा सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे जसक्रीत है, ये मर्फी है, ये मर्फी है, समझे? मर्फी ने जसक्रीत से पैसा लिया है, समझे? तो जसक्रीत से 5000 रुपये लिया 5% की रेट से 4 साल के लिए, ठीक? इसने क्या सोचा कि ये आगे तो दे रहा किसी को, अपनी तरफ से और मिला दिया, जितना भी होगा उस पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिल जाए इसको, इसलिए अपनी तरफ से मिला दिया 7% की रेट से 4 साल के लिए। और कह रहा है इस पूरे लेन देन में इसको 680 रुपये का फ़ायदा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये 680 का फ़ायदा कैसे होगा? देखो इसने ये मर्फी को जसक्रीत को कितना देना होगा? ये मर्फी जसक्रीत को कितना देगा? देखो 5 को 20% होगा, 20% ब्याज, 20% ब्याज होगा, 20% ब्याज होगा कि नहीं होगा? तो 20% इसका निकालेंगे कितना आएगा मेरे भाई बताओ? 10% 500, 20% 1000 आ गया। यानी कि इस मर्फी को 1000 रुपये देना है। इतना समझ में आया कि नहीं? अरे ये 5000 तो देगा ही देगा, 1000 ब्याज की मैं बात कर रहा हूँ।
जसप्रीत को देगा। हाँ जसप्रीत जिससे लिया उसको तो देगा ही ना। ठीक, अब मैं इसकी बात करता हूँ, देखो अब इसकी बात करता हूँ। अब देखो अगर यहाँ पे 7% के रेट से 4 साल के लिए कितना परसेंट ब्याज बनेगा? 28% ब्याज बनेगा। तो यानी कि ये बहादुर जो है मर्फी को कितना ब्याज देगा ये बताओ? इस पूरे पैसे का 28%, है ना? तो इस पूरे पैसे का 28% निकाल दो, 5000 प्लस x का 28%। समझ में आया कुलदीप भाई? अगर मैं इस 28% को अंदर गुणा कर दूं तो 5000 गुणे 28/100, इसमें से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 50 × 28 यानी 140 आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ आएगा 140 प्लस 28x/100 या 28% ऑफ x। ये लिख सकते कि नहीं बताओ? ये लिख सकता हूँ ना मैं? सही है। अब देखो इसका मतलब ये जो पैसा है, ये पैसा किसको मिलेगा? ये इसको मिलता है मर्फी को। मर्फी को मिलेगा। देखो 140 प्लस 28% ऑफ x ये मर्फी को मिलेगा। ठीक, इसमें से 1000 रुपये जसप्रीत को ट्रांसफर कर देगा ब्याज के तौर पे, इतना उसको ब्याज मिलेगा। ठीक, इस ब्याज में से 1000 रुपया वो ट्रांसफर कर देगा जसप्रीत को, तो इसके पास कितना पैसा बचेगा? ये 680 वो बता रखा है क्वेश्चन में कि पूरे लेन देन में 680 रुपये उसने कमा लिया। तो यानी ये वाली चीज़ 680 के बराबर है। अब समझ में आ गया? अब सॉल्व कर लो, यहाँ से x% निकाल लो। मिटा दूँ? पहले इतना नोट करो। अब देखो नेक्स्ट, अब ये वाले में देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1000 इधर लेके आओगे 1680 हो जाएगा। 1680 में 140 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1540। या 28% के बराबर है 1540। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा? ये 100% किसका? इसका। हाँ 1500 गलत है जोड़ा, देखो 8 4 12 होगा। 8 4 12 में 2 80 ले। 8 4 12 जोड़ थोड़ा ना यार। अच्छा माइनस कर रहे हैं। अबे ये 1000 इधर आएगा तो प्लस होगा 1680, और ये 140 उधर जाके निगेटिव नहीं होगा, ये 140 होगा। हाँ बस अब ठीक है, अब ये 28% किस चीज़ का? ये दिया हुआ एक्स्ट्रा मिलाया हुआ पैसे का 28% है, समझे? एक्स्ट्रा मिलाया हुआ 28% इतना है, तो एक्स्ट्रा मिलाया हुआ 100% का आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये 7 से काट देता हूँ, 7 28, 7 चौको 28, 60 से काट दूंगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 0, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 55, तो कितना आ जाएगा? 5500 आ जाएगा। तो बताइए मर्फी ने अपनी तरफ से कितने रुपए मिलाए थे? 5500 आ रहा है यार मेरा, तो 5000 नहीं आ रहा। जो उसको मिलाए रुपए पूछ रहा है, जो उसने एक्स्ट्रा मिलाए। या एक काम और कर सकते हैं, रुको, एक काम और कर सकते हैं इसमें। अगर मैं देखो देखो जरा, देखो ये था मर्फी, 5000 रुपये लिया था इसने 5% के हिसाब से 4 साल के लिए ना। तो यहाँ ब्याज कितना बन जाएगा? 1000 रुपया। 10% ये हो जाएगा, 20% 1000 हो जाएगा। सही है। फिर उसके बाद बहादुर को कह रहा है कि 5000 प्लस 28%, सॉरी x रुपया मान लो मिला दिया इसने, 7% के हिसाब से 4 साल के लिए ब्याज कितना बनेगा? 28%। 28% बनेगा कि नहीं? अब मैं इसका 28% निकालता हूँ। अगर मैं 5000 का 28% निकालता हूँ तो बताओ कितना आएगा? 140 आया था। 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, 5 नहीं 1400 आएगा। 1400 आएगा। 1400 ठीक है, 1400 आएगा। ठीक, तो एक चीज़ बताओ कुलदीप भाई, ये जो 1400 रुपये है ये 5000 वाले से एक्स्ट्रा मिलेगा इसको। ठीक, और इस पे से तो एक्स्ट्रा वो तो वो हाई है। ठीक, क्योंकि देखो ये रेट बढ़ा के भी दे रहे हैं ना, तो रेट बढ़ा रहे हैं तो इधर से भी इसको फायदा मिलेगा, इधर से भी फायदा मिलेगा। अच्छा देखो, अगर मैं सिर्फ इसी पैसे को देखता हूँ, इसी पैसे को, इसने इसको 1000 वापस करना है जसप्रीत को, है ना, और इसको इधर से मिलेगा 1400,
तो इसके बाद एक्स्ट्रा कितना होगा? 400 एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? यानी इसके पास एक्स्ट्रा बताया कितना गया है? 680। यानी इसके पास एक्स्ट्रा 680 बताया गया। उसमें से जो 400 रुपया है वो तो इस वाले पैसे से कमाया उसने, जो अपने तरफ से मिला के दिया था। नहीं नहीं, उसको छोड़ के। अभी देखो मैंने 28, ये जो 1400 है इसका 28% है ना, तो यानी कि देखो 5% से इसने लिया था, 7% से किसी को दिया है, तो इस पैसे पे भी तो कुछ ब्याज कमाएगा ज़्यादा। तो वो ब्याज कितना कमाया उसने? 400 रुपये ज़्यादा कमाया। ठीक, उसको मिला है 680, इसका मतलब 680 में से 400 रुपये तो इसी वाले पैसे पे कमा लिया है। आ समझा? इसने जो 5000 दिया था, हाँ 5000 जो दिया था उस पे से ही 400 रुपये उसने कमा लिया, तो 680 टोटल कमाया था, उसमें से 400 रुपये 5000 वाले में से कमा लिया, तो यानी 280 रुपये हमारा बचा, वो इस वाले पैसे पे कमाया ब्याज। आया समझ में? जो अपने तरफ से मिला के दिया था। हाँ, उस पर 280 रुपये ब्याज कमाया। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका ब्याज कितना बनेगा? 28% बनेगा कि नहीं? 7 चौका 28, 28% ऑफ एक्स, ये बराबर कितना बन रहा है? 280। ये तो पूरा पूरा दिख रहा है मुझे 100 गुना। अरे 28 का ये एक 10 आ जाएगा, तो 100% कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 रुपये उसने मिलाया था। आया समझ में? ये फिर से बताऊँ, देखो मैं पहले ये केस देखता हूँ कि अगर ये जो x रुपये है इसको ना मिलाता, इसको ना मिलाता तो कितना फ़ायदा होता है। देखो देखो 5000 रुपये इसने लिया, ठीक, 5% की रेट से 4 साल के ब्याज के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा इसको? 1000 देना पड़ेगा। अब ये 5000 इसने आगे दे दिया, 7% की रेट से 4 साल के लिए, यानी 28% ब्याज, यानी इसको मिलेगा कितना? 1400 मिलेगा। उसमें से 1000 ये वापस कर देगा, तो इसके पास कितना बचेगा? 400 बचेगा। ठीक, ये 400 रुपये इसके पास बचेगा, लेकिन उसके पास बचे कितने हैं? 680। इसका मतलब 680 में से 400 इसने इस वाले पैसे से कमाया, समझे? अब ये जो 280 है वो जो एक्स्ट्रा मिलाया था उस पर ब्याज कमाया होगा। अब आया समझ में? तो ये एक्स्ट्रा ब्याज का 28% था, एक्स्ट्रा पैसा 28% पे 280, तो 100% मतलब 1000 रुपये उसने दिया था एक्स्ट्रा। आगे समझ में? करना है क्वेश्चन? ट्राई करोगे? किसी धनराशि का 10 साल में 600 रुपये साधारण ब्याज यदि धनराशि के 5 साल के बाद तुलना में 3 गुना कर दिया जाए तो 10 साल में कुल कितना ब्याज होगा? किसी धनराशि का 10 सालों में 600 रुपये साधारण ब्याज यदि धनराशि को 5 साल बाद पहले की तुलना में 3 गुना कर दिया जाए। 5 साल बाद पहले की तुलना। क्वेश्चन ज़रा देखिए, मैं सही किया हूँ। किसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा लेना। किसी धनराशि का 10 सालों में 600 रुपये साधारण ब्याज होगा यदि धनराशि के 5 साल के बाद उस राशि को तुलना में 3 गुना कर दिया। 10 साल का कुल ब्याज कितना होगा? कुछ आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, यदि धनराशि को 5 साल बाद पहले की तुलना में 3 गुना कर दिया जाए तो 10 साल का कुल ब्याज कितना होगा? पहले का वो कुछ और मान ले, फिर उसके बाद का 3 गुना मान ले। अच्छा नहीं, एक चीज़ समझो ज़रा, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाना। जैसे मान लेते हैं मैंने 1000 रुपये था, 1000 के हिसाब से मैं अगर 10% की रेट से अगर मैं मानता हूँ 3 साल के लिए, ब्याज कितना बनेगा? 30% बनेगा, यानी 300 रुपये बनेगा। ब्याज 300 बनेगा। अगर मैं 1000 का डबल कर दिया पैसा, अब मैं 2000 रुपये दे रहा हूँ, 2000 रुपये मूलधन का दिया, रेट वही है, टाइम वही है, अब ब्याज कितना बनेगा? 600 रुपये ब्याज बनेगा। अब मैं इसका 3 गुना कर देता हूँ, 3000 रुपया, 900, टाइम वही है, वो रेट वही है, कितना ब्याज बनेगा? 900 रुपये। अच्छा एक चीज़ देखो, एक चीज़ समझ में आया? थोड़ा बहुत कुछ हिंट मिला? देखो अगर मैंने पैसा को डबल किया है, मूलधन को, तो देखो ब्याज भी डबल हो गया है, ब्याज भी डबल हो गया। ठीक है, इसका मतलब अगर पैसा को 3 गुना किए हैं तो ब्याज भी 3 गुना हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि धनराशि को, धनराशि बोलो या मूलधन बोलो, समझ में आ ही रहा होगा, धनराशि को जितना गुना किया जाता है, जितना गुणा किया जाए, साधारण ब्याज भी
उतने गुना हो जाती है। उतना ही होना। ठीक है, अब इसी से सवाल हल हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर वो पैसा को डबल करेगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर पैसा 3 गुना करेगा तो पैसा ब्याज भी 3 गुना। हो जाएगा। इसको नोट करना है, हाँ, नोट कर रहे हैं। करो नोट। नीचे वाली लाइन का मिटा। नोट हो गया तो मैं मिटा रहा हूँ। देखो ये, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। किसी धनराशि का 10 साल में 600 रुपये साधारण ब्याज, 10 साल में 600 रुपये साधारण ब्याज यानी 1 साल में 60 रुपये बनेगा। ठीक है, ये कह रहा 5 साल के बाद पहले की तुलना में 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि मैं 10 साल को 5-5 साल के मैं ब्रेक कर लेता हूँ, मेरे लिए आसान पड़ेगा। 5 साल 5 साल, वरना करने को तो मैं 1-1 साल भी कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में 5 साल की बात कर रहा है, इसलिए मैंने इस 10 साल, देखो कुलदीप भाई, इस 10 साल वाले पैसे को मैं 600 रुपये के हिसाब से ब्रेक, सॉरी 10 साल में टोटल ब्याज 600 बनता है, तो 5-5 साल में कितना कितना बनेगा, 300। यहाँ भी 300, यहाँ भी 300। बात समझ में आया कि नहीं। कह रहा है कि यदि धनराशि को 5 साल के बाद पहले की तुलना में 3 गुना कर दिया जाए, 5 साल के बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि 5 साल तक तो ब्याज इतना ही बनेगा, है कि नहीं। फिर इसके बाद जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो गए, यानी ये वाले पीरियड में पैसा को 3 गुना कर दिया गया है, तो ब्याज भी मेरे भाई 3 गुना हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ भी ब्याज कितना हो जाएगा, 3 गुना। अब बताओ टोटल ब्याज कितना बन जाएगा, 1200। यानी कि अब कह रहा 10 साल के बाद कितना ब्याज होगा, 10 साल के बाद कितना ब्याज हो जाएगा। आगे समझ में, यहाँ मूलधन की कोई जरूरत नहीं थी। समझ में आया कि नहीं आया। देखो यदि 15 महीने के लिए किसी निश्चित धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर है, ये वार्षिक दर है यानी पर एनम है ना, पर एनम यानी वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8 महीने के लिए उसी राशि पर 12.5%, ये भी वार्षिक है, की दर से एसआई से इतना रुपया ज़्यादा है। ठीक है, तो इस 15 महीने को पहले साल में चेंज कर लो। ठीक है, कितना साल हो जाएगा, 12 और 3 15, 1 साल 1 साल 3 महीना, 1 साल 2 महीना, अरे 1 साल 3 ही महीना हुआ, 12 और 3 15, 1 साल 3 महीना। उसको मैं पूरा साल में 3 महीने को भी साल में कन्वर्ट करो, 1 सही 1/4। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कुलदीप, सॉरी राकेश। देखो 15 महीना है, अब 15 महीना को 12 से सीधे सीधे भाग कर दो, तो एक बार में गया 12 एक नम 12, बचेगा 3/12, एक तो कितना आ जाएगा, 1 सही 1/4 साल, यानी 5/4 साल। समझ में आया, यानी 5/4 साल के लिए इतना ब्याज लगा दिया, यानी 15/2। ठीक है, 7.5 बोलो चाहे 15/2, समझे। तो इसने ये ब्याज बनेगा, कितना ब्याज आ जाएगा, 75/8%, इतना ब्याज आ गया। ठीक, वैसे ही दूसरे से ब्याज निकालो, 8 महीने के लिए इतने % की रेट से 8/12 कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। और क्या, 8 महीने में साल में कन्वर्ट के लिए 12 से भाग कर दिया, साल नीचे रहेगा तभी तो। समझे। तो 2/3 साल हुआ, 2/3 साल 25/2%। ठीक है, तो 2 से 2 गया 25/3, ये हमारा एसआई आ गया। ठीक है, दूसरा वाला आया समझ में। कह रहा इतना रुपए ज़्यादा है, डिफरेंस जैसे कम या ज़्यादा लिखा होता है ना, ये मतलब डिफरेंस की बात कर रहा होता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे हम कहें कि मैं तुमसे 200 रुपये ज़्यादा कमाता हूँ, तो इसका मतलब हम दोनों की आय का इनकम का अंतर कितना है, 200 रुपये, अंतर ही तो बात कर रहा हूँ। तो ये जो कम और ज़्यादा वाला वर्ड लिखा होता है, डिफरेंस की बात कर रहा होता है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है ब्याज में, 50 का थोड़ा ना आएगा। देखो मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ, 25 3/8 - 1/3 कितना देगा भाई, 9 - 8 यानी 1/24, 25/24 आएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया भाई। खाली सॉल्व किया है, ये 9 होगा, ये 8 होगा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, नीचे आ जाएगा 24, ये 25 × 1 25 यानी इतने %। ये पैसे में कितने का आएगा, 32.50। समझ में आया। अब 100% निकाल लो, 25 से मैं अगर काटता हूँ, 25 से 25, 7 बचेगा, 25 नहीं 75, 13, 24 × 13 करेंगे, 13 चौको 52, 2 5 26, 5 31, 3 1 2 और एक ये वाला 0 लग जाएगा, सॉरी एक ये डेसिमल वाला है, 100 से 1 तो कट जाएगा, 1 0 बच जाएगा, 3120 यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। कर लो, वहाँ से तो बता दो। कहाँ से,
ये नहीं वहाँ उसका नीचे यहाँ से उसके बीच का अंतर जो लिए थे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9। तो 3/8 का। अरे 8 3 24 नहीं हो जाएगा? देखो यार 25 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस 8 बटे में 24, ये कितना हो जाएगा 1। 1/24 एक 25 इंटू 1 करेंगे 25 हो जाएगा, नीचे 24, 25 बटे 24%। अब आया समझ में? तो 25 बटे 24% इतने के बराबर है, 100% के बराबर निकालना था हमको। जब इसको काटेंगे तो आएगा 1.3। जब 100 से गुणा कर दोगे, सॉरी 1.3 नहीं आएगा, हाँ सही है 1.3 आएगा। 1.3 इंटू 24 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा पता है? 132 1.3 13 पॉइंट इतना आएगा, 13 पॉइंट, समझे? जब ये 100 से गुणा करोगे तो ये डेसिमल 1 0 कट जाएगा, ये वाला 0 इधर लग जाएगा, बस कैलकुलेशन ही है, कर लो इसको, आ जाना। देखो हाँ देखो ये क्वेश्चन कर ले फिर डिसाइड किया जाएगा। देखो 1750 की एक धनराशि को दो भागों में ऐसा विभाजित किया जाता है, यानी 1750 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला ये दूसरा, ठीक। कह रहा जैसे कि पहले भाग पर 8% की दर से साधारण ब्याज, ठीक है, और दूसरे पे 6% की रेट से साधारण ब्याज के बराबर हो जाता है। प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना मिला, ठीक है, दोनों का ब्याज बराबर हो गया। देखो दोनों का प्रत्येक भाग पे ब्याज कितना है, दो भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है जैसे कि पहले भाग पर 8%, देखो इस पहले वाले, देखो मैं इसमें क्या करूँगा कि ये बोल सकता हूँ पहला और दूसरा ये दोनों पैसा 1750 के बराबर है कि नहीं? पहले भाग का 8%, दूसरे भाग का 6%, ये बराबर होगा कि नहीं होगा? ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। पहले और दूसरे भाग का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ? 2 3 6 2 चौको 8, यानी 3/4 आएगा कि नहीं? दोनों भाग के रेशियो का अनुपात कितना आएगा? 3/4। इन दोनों का रेशियो में कितना सम आएगा? 7। अरे दोनों का सम रेशियो में कितना आएगा? 7। और पैसे में कितना है? 1750। एक रेशियो कितना जाएगा मेरे भाई? 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 5 35, 250। एक रेशियो कितना आएगा? 250। तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा? 600 या 4 रेशियो निकाल ले, 4 रेशियो निकाल लेता हूँ। 2500 का 100 यानी 1000, यानी कि दूसरी वाली जो पैसा है वो 1000 है। आई समझ में? अगर ये 1000 है तो ये 750 होगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ का ब्याज हमको समान मिलेगा, तो प्रत्येक भाग पे ब्याज ही पूछा है, तो चाहे यहाँ से ब्याज निकालो 60 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 1% आएगा 10, 6% 60 रुपया, चाहे यहाँ से निकाल लो 8%, ठीक है। तो देखो 750 का 8% निकालना है, तो ये परसेंटेज को इधर शिफ्ट कर दो, इधर परसेंटेज को आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, और ये वाले 0 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये 75% बन गया। 75% मतलब 3/4, 3/4 से काट दो, 20 3 60, तब भी ब्याज कितना मिला? 60 ही मिलेगा। ये 200 का 4% निकाले हैं किधर? ये 4, हाँ 250 है, 250 है बाबू, 250 है तो 200 नहीं है, 250 है। 7 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, 7 5 35, 250। तो एक रेशियो 250 है तो 4 रेशियो 1000, यानी कि सेकंड वाला जो पैसा है 1000 है, पहला वाला 750 था। अब कह रहा है कि ब्याज बता दो कितना है, तो 1000 का 6% निकाल दो, 60 रुपये आ जाएगा। ब्याज तो समान ही है, समझ में? निकाल जाए उसका निकाल